क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उसका आधार माँ है। माँ के बिना वह नहीं जी पाएगा, उसका पालन कौन करेगा? पिता कितना भी महान क्यों न हो, मगर बच्चे का पालन तो माँ ही कर सकती है। तो शिशु मातृ विभेदश्च, छोटे बच्चे को अपनी जनेता से, माँ से अलग करना बड़ा पाप है, ब्रह्महत्या जैसा पाप। ये चार बात मन में रखनी चाहिए। निद्रा भंगा, कथा छेदा, दंपत्यो प्रीति भेदनम, शिशु मातृ विभेदश्च, ब्रह्महत्या समम स्मृतो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान को नहीं जगाऊंगा, तब क्या करें? ये तो ब्रह्मा जी सर्जन के देव हैं। उन्होंने एक छोटे से कीड़ों को बनाया, वम्री नाम का कीड़ा है, और उसको कहा कि तुम धनुष्य की प्रत्यंचा पर चढ़ जाओ, डोरी पर, डोरी को काट डालो, धक्का लगेगा, भगवान जग जाएंगे। तो कीड़े ने कहा, छोटा सा जीव है कीड़ा, ब्रह्मा जी को कहा कि आप भी गजब हैं, कितने स्वार्थी। निद्रा भंग का पाप मैं अपने मत्थे पर क्यों लूंगा? मुझे क्या मिलेगा इससे? यज्ञ आप करेंगे, यज्ञ का फल आपको सबको मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? और आप जानते हैं विधाता ब्रह्मदेव कि संसार में स्वार्थ के बिना कोई भी प्रवृत्ति नहीं करता। सर्वम स्वार्थवशात् जनः समीहते तत्कस्य को वल्लभः। ये छोटा सा कीड़ा कह रहा है ब्रह्मा जी को कि जीव छोटा हो या बड़ा, सबके मन में स्वार्थ रहता है। ये स्वार्थ केवल मनुष्य के मन में ही नहीं, देवताओं को भी स्वार्थ रहता है। सुर नर मुनि सब कई हरि, 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 स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, 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 भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, नारायणी 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 अम्बे माँ जय जगदम्बे, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। कीड़े ने पूछा ब्रह्मा जी को हमें क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि हम जो यज्ञ करेंगे, यज्ञ में जौ तल घी का होम करेंगे, और होम करते समय कुछ दाने कुंड के बाहर गिर जाएंगे, वह सब तुम्हारा भोजन होगा। तुम खा के बस मौज करना, आनंद से जीना। घी से भिगा हुआ जौ तल मिलेगा तुमको, यह तुम्हारा स्वार्थ, यह तुम्हारा लाभ। फिर तो वह कीड़ा, वम्री नाम का कीड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान के सारंग धनुष्य की डोरी पर चढ़ने लगा, धीरे धीरे उसको छेदने लगा है। और जैसे प्रत्यंचा का छेदन हुआ, धनुष्य सीधा हुआ, भयंकर कड़ाक ध्वनि हुई, ब्रह्मांड ध्रुजने लगा है। इतना भयंकर शब्द हुआ कि सब देवताओं ने अपने कान बंद कर दिए।
अंधकार छा गया चारों तरफ। लंबे समय के बाद जब वह ध्वनि बंद हुआ, उजाला हुआ, देवताओं ने देखा कि भगवान श्री नारायण का शरीर तो बैठा है, मस्तक नहीं दिखता। धनुष से सीधा हुआ क्योंकि यहां लगाया था एक छेड़ा, मस्तक को लेकर वह उड़ गया, समुद्र में जा गिरा। फिर तो सब देवता रोने लगे, रुदन करने लगे, एक एक के नयनों से नीर नितरने लगे। अरे हमने बड़ा पाप किया, ऐसी कल्पना नहीं की थी, क्या हो गया। सब रोने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, अग्निदेव, हे यमदेव, आप रोइए मत। जीवन में कोई विपत्ति आए, संकट आए, दुख आए, तब रोने से कुछ फायदा नहीं। बस भगवती का भजन कीजिए, मां को याद कीजिए। और ब्रह्मा जी ने अपने पास खड़े 4 वेदों को आज्ञा दी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों को कहा कि अब चिदानंदमयी मां का स्मरण कीजिए। मां जब कृपा करेगी तभी तो भगवान एक नए रूप में प्रकट होंगे, उठेंगे प्रभु, अवश्य जगेंगे। और 4 वेदों ने मिलकर के चिदानंदमयी मां का स्तवन किया, मां की स्तुति की है। वेदाऊचुः नमो देवी महामाय, विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषि, मातः शंकर कामदे। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतां तथा, धिश्रीः कान्ति क्षमा शान्ति, श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। तम उद्गीर्थेर्धमात्रासि, गायत्री व्याहृतिस्तथा, जया च विजया धात्री, लज्जा कीर्ति स्पृहा दया। 4 वेदों ने मिलकर मां की प्रार्थना की है। वेदाऊचुः, वेद भी भगवती का गुणगान गाते हैं, क्योंकि सभी वेदों की जनेता मेरी मां है। 4 वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी गीता। वेदों की जननी है मां भगवती, इसलिए वेदों ने भी मां की प्रार्थना की कि नमो देवी महामाये, विश्वोत्पत्ति करे शिवे। हे मां, आप महामाया है, माया से भी महान महामाया है। भगवती महामाया कही जाती है। माया तो उनके चरणों की दासी है, महामाया। हे मां, विश्व के उत्पत्ति आपसे हुई, आप सभी पूरे समूचे ब्रह्मांड की जनेता है। आप शिवे कल्याणकारिणी है, सबका कल्याण करने वाली है। भगवान शिव कहलाते हैं तो भगवती शिवा कहलाती है, सबका कल्याण करने वाली है, कल्याणी है मां। तुम्हें निर्गुणा स्वा, निर्गुणे सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र की आप शक्ति हैं। भगवान शंकर की मनोकामना पूर्ण करने वाली आप हैं। त्वं भूमि सर्वभूतानां, हे मां, यह जो भूमि है, धरती आपका स्वरूप है। भगवती भूमि रूप से सबको धारण करती है, सबका पोषण करती है। अन्न जड़ फल सब भूमि में से हमें मिलता है, भूमि भगवती का स्वरूप है। त्वं भूमि सर्वभूतानां। अभी हम माँ के गोद में बैठे हैं, भूमि पर बैठे हैं ना, जो भी भूमि पर, मान लीजिए माँ की गोद में बैठे हैं। धरती, भूमि, पृथ्वी पराम्बा का स्वरूप है। चंडी पाठ में भी लिखा है कि मही स्वरूपेण यतस्थितासि। हे मां, यह मही, यह पृथ्वी आपका स्वरूप है। अब सबका आधार बन के बैठी हैं। अन्न जल फल सब मां धरती हमें देती है। सबका भरण पोषण करने वाली यह भूमि मां का स्वरूप है। और प्राणः प्राणवतम, तथा वेदों ने कहा कि हे भगवती, जितने प्राणधारी हैं जगत में, जिसके जिसके शरीर में प्राण है, प्राण भी आपका स्वरूप है। पंच प्राण है हमारे शरीर में, प्राण अपान व्यान उदान समान। पंच प्राण पराम्बा का स्वरूप है।
और जब तक हमारे शरीर में पंच प्राण घूमते रहते हैं तभी हमारी सलामती है। जब पंच प्राण निकल जाएंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, हमारे सारे खेल खत्म, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक प्राण है तब तक तो हमारी सलामती, प्राण जब चले जाएंगे सब खेल खत्म हो जाएगा। तो प्राण भी परमेश्वरी का स्वरूप है, प्राण शक्ति है, पंच प्राण है। देवी भागवत में, देवी गीता में सप्तम स्कंद में लिखा है, रुदि प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशेस्तु व्यान सर्व शरीरगः। हृदय में जो वायु है वह प्राण वायु कहलाता है। हृदय में जो वायु घूमता है वह प्राण वायु है। गुदा मार्ग में जो वायु है वह अपान वायु कहलाता है। और समानो नाभि मंडले, हमारी नाभि प्रदेश में जो वायु है उसको समान वायु कहते हैं। कंठ देश में जो वायु रहता है उसका नाम उदान वायु है। और व्यान वायु पूरे शरीर में घूमता रहता है। व्यानः सर्व शरीर। तो पंच प्राण मेरी मां का स्वरूप है। शरीर में से प्राण जब निकल जाता है तो शरीर व्यर्थ हो जाता है। फिर उस शरीर को घर में कोई नहीं रखता, स्मशान में ले जाते हैं, अग्नि को समर्पित कर देते हैं। क्योंकि शरीर तो वही है मगर प्राण निकल गए, प्राण शक्ति चली गई। अब शरीर की कोई कीमत नहीं। शंकराचार्य महाराज ने लिखा कि उस शरीर से भार्या भी बिभ्यति, डरती है। पत्नी को डर लगता है कि इसको ले जाइए, अब आंखें फट गई है, मुंह खुला रह गया, अब ले जाइए। भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। जब शरीर में से प्राणवायु चला जाता है तो पत्नी को डर लगता है। गतवती वायौ देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। तो प्राण परमेश्वरी का स्वरूप है। जब तक मां की कृपा रहेगी तब तक हमारे शरीर में प्राण घूमते रहेंगे। जब मां की इच्छा होगी कि बस अब बहुत जी लिया जगत में, तो प्राण शक्ति चली जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्राणः प्राणवतां तथा। वेदों ने कहा कि हे मां, सबके अंदर आप धी बुद्धि रूप में, आप बुद्धि स्वरूपा है, आप श्री लक्ष्मी स्वरूपा है। धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। मां एक है शक्ति स्वरूप, मगर अनेक रूप मां के। बुद्धि भी मेरी मां का स्वरूप है, लक्ष्मी भी मां का स्वरूप है, धृति माने धैर्य भी भगवती का स्वरूप है, स्मृति जो याद शक्ति हमें, स्मृति वो भी मां का स्वरूप है, क्षमा मां का स्वरूप है, कांति शांति, कितने स्वरूप मेरी मां के। शक्ति एक, रूप अनेक, नाम भी अनेक हैं। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तान् त्वान्नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। हे देवी विश्वम परिपालय। ये हमारे सनातन धर्म की उदारता देखिए, हमारी संस्कृति कितनी महान। हमारा पालन करो नहीं, विश्वम परिपालय, समग्र विश्व का पालन करो मां कृपा करके। ये सनातन धर्म की, ये हमारी वैदिक संस्कृति की उदारता है, महानता है। ये सबका विचार किया, केवल अपना विचार नहीं किया। समष्टि का श्रेय हो, सबका कल्याण हो। और यदि सबका कल्याण हो जाएगा तो सबके साथ हम भी हैं, हमारा भी होगा। हम विश्व से बाहर थोड़े हैं। तो या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु। जो पुण्यशाली लोग हैं उनके घर में भगवती श्री रूप में रहती है, महालक्ष्मी स्वरूपा। और जो पापी लोग हैं उनके घर में भी द्रव्य तो होता है, पैसे लाखों करोड़ों अबजों, मगर वो अलक्ष्मी कही जाती है। अलक्ष्मी पापात्मनाम सुकृति नाम भवनेषु श्री ही। जो सत्कर्म करने वाले लोग हैं, पुण्यशाली लोगों के घर में जो द्रव्य होता है
उसे महालक्ष्मी स्त्री कहते हैं। वो पापियों के घर में जो पैसा होता है उसको अलक्ष्मी कहा जाता है। और श्री सूक्तम में लिखा कि अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम, अलक्ष्मी की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसी लक्ष्मी भले चली जाए। अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम, तो पापियों के घर में जो द्रव्य है वो अलक्ष्मी है। और अलक्ष्मी से कभी सुख नहीं मिलता, उपाधि बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है कि करोड़ों रुपया इकट्ठा तो किया, कहाँ रखेंगे, भारत की बैंक में या स्विस बैंक में, बड़ी उपाधि होती है। क्योंकि अलक्ष्मी है, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो हे माँ, हे भगवती, वेदों ने कहा कि आप सबके देह में बुद्धि स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में, कांति रूप में, क्षमा रूप में, शांति रूप में, श्रद्धा स्वरूप में विराजमान है। आपको हमारा प्रणाम है, वंदन है। बुद्धिमानों में जो भी थोड़ी बुद्धि दिखती है वह मेरी माँ का स्वरूप है। शक्तिमानों में जो शक्ति है मेरी माँ का स्वरूप है। तुम उद्गीते अर्धमात्रासी, उद्गीत ओमकार में अर्धमात्रा जो है, कल भी मैंने कहा था, आपने सुना कि ओमकार में अकार उकार मकार, अकार माने अज ब्रह्मा है, उकार उपेंद्र विष्णु है, मकार महादेव का स्वरूप, और ऊपर जो अर्धमात्रा है वो भगवती है स्वयं। तुम उद्गीते अर्धमात्रासी, उद्गीत में आप अर्धमात्रा स्वरूप में विराजते हैं, सबसे ऊपर माँ है। माँ आप गायत्री हैं, आप व्याहृति हैं। गायत्री मंत्र के पहले ओम भूः भुवः स्वः 3 व्याहृतियां हैं, आपका स्वरूप है। आप जया है, आप विजया है, आप धात्री है, आप लज्जा स्वरूप में रहती हैं। स्त्रियों में लज्जा रूप में माँ भगवती रहती है, और लज्जा नारी का आभूषण माना गया है, श्रृंगार है, अलंकार है। माँ आप कीर्ति है, आप स्पृहा, आप दया है। तो कितने रूप माँ के, दया रूपिणी माँ दुर्गा है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेदों ने भगवती की प्रार्थना की, माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। और माँ ने कहा देवताओं को कि आप रोइए मत, आंसू पोंछ डालिए, रुदन करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं भगवान विष्णु को, श्री हरि को भी जगाती हूँ, नया जीवन देती हूँ। अब चिंता मत कीजिए, चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। वेदों ने मेरा चिंतन किया, स्मरण किया, प्रार्थना की, मैं प्रसन्न हुई हूँ। यह जो देवी भागवत का प्रसंग हमें भी बताता है, हमारे जीवन में कभी भी संकट आए, कोई विपत्ति आए तो रोइए मत। और यदि रोना है तो माँ के पास जाकर के, माँ की कोई छवि है, कोई मूर्ति है, वहां जाकर के 2 आंसू टपकाइए, बस वहां गिराइए आंसू। जहां तहां रोने से कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। बस माँ के चरणों में सिर झुकाकर वहां 2 आंसू बहाइए, और माँ को विनती कीजिए कि मेरी माँ, तेरा भक्त आज दुख में है, संकट में है, विपत्ति में है, कृपा करके अब संकट को हर लीजिए। अब बनारस में जाइए, बनारस में गंगा के तट पर माँ का एक मंदिर है, उसका नाम है माँ का संकटा माँ। गंगा के किनारे संकटा घाट है, पूरा संकटा जी का मंदिर है। अपने भक्तों के सारे संकट को हरने वाली यह शक्ति है। तो जब जब जीवन में कोई भय आए, माँ को याद कीजिए, भूलिए मत मेरी माँ को, स्मरण कीजिए शक्ति का। और भगवती अभय देने वाली है, अम्बा अभय पद दायिनी। जो भी माँ के शरण में जाता है, भगवती अपने भक्तों को अभय दान करती है। अम्बा अभय पद दायिनी रे, अम्बा अभय पद दायिनी रे, माँ
अभय पद दायनी रे। अंबा अभय पद दायनी रे। श्यामा सांभळ जो मारो साध भीड़ भंजनी। 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 हे अंबा अभय पद दायनी रे। हे मां अंबा अभय पद दायनी रे। मां अंबा अभय पद दायनी रे। अंबा अभय पद दायनी रे। श्यामा सांभळ जो मारो साध भीड़ भंजनी। 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 अंबा अभय पद दायनी। हे मां अंबा अभय पद दायनी रे। मां अंबा अभय पद दायनी रे। अंबा अभय पद दायनी रे। जीवन में जब भी भय आए, विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, देवी भागवत का यह प्रसंग बताता है कि जहां तहां मत दौड़िए, सब जगह आंसू मत बहाइए। मां के चरणों में जाकर मस्तक झुकाकर 2 आंसू मां के चरणों में अर्पण कीजिए। हमारी सारी विपत्तियां, सारे संकट मां भगवती हर लेगी, दूर करेगी। अभयदायिनी है अंबिका। वेदों ने मां की स्तुति की, भगवती प्रकट हुई, प्रसन्न हुई, देवों को कहा रोइए मत, आंसू पोंछ डालिए, मैं अभी भगवान हरि को जीवित करती हूं। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता, कार्य कारण भाव यहां दिखाया। कारण से ही कार्य का उद्भव होता है, प्रागट्य होता है। तो यहां भी भगवान का मस्तक गया, उसके पीछे भी कारण है। 2 कारण भगवती ने बताए। एक कारण तो ये बताया कि स्वयं लक्ष्मी जी ने भगवान को श्राप दिया। आपको नवाई आश्चर्य लगेगा कि ये कैसी बात, भगवती महालक्ष्मी अपने स्वामी को श्राप कैसे देगी। मगर यहाँ एक नई कथा देवी भागवत में कि एक दिन वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों बैठे हैं। और भगवान श्री हरि नारायण ने लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देखकर आज हरि हंसने लगे, माधव मुस्कुराने लगे। श्याम ने स्मित किया, लक्ष्मी जी को देख करके हरि हंसने लगे। और हरि को हंसते देख लक्ष्मी जी के मन में आज तामसी शक्ति का प्रयोग हुआ, तमोगुण आ गया बुद्धि में। तमस 3 गुण है ना, सत्व रज तम, प्रकृति के महामाया के 3 गुण हैं। प्रकृति सबकी जनेता है। गीता जी में भगवान ने 14वें अध्याय में लिखा कि सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हे महाबाहु अर्जुन, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजतम। लक्ष्मी जी के मन में तमोगुण आ गया, उल्टा विचार किया। आज भगवान ने हमारे मुख में सुंदरता कम देखी होगी, या हमसे कोई अन्य स्त्री अति सुंदर होगी, उनको प्रभु ने देखा होगा, इसलिए भगवान हमारी मस्करी करते हैं, हमें देख करके हंस रहे हैं। तमोगुण के कारण क्रोध आ गया, और क्रोध में फिर मनुष्य को विवेक तो रहता नहीं, क्रोध में विवेक चला जाता है। तमस के कारण, तमोगुण के कारण क्रोधित होकर लक्ष्मी जी ने श्राप दिया कि जिस मुख से आप हंस रहे हैं मुझे देख करके, मेरा रूप देख करके, आपका मुख, आपका पूरा मस्तक
चला जाएगा। क्रोध में आकर के श्राप दिया, अपने सौभाग्य को श्राप दिया। इसलिए आज भगवान का मस्तक चला गया, धनुष से सीधा हुआ, झटका लगा और मस्तक को लेकर के दूर दूर लवण समुद्र में जा गिरा। क्रोध मत कीजिए, क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। और क्रोध जब आता है तो मनुष्य देखता नहीं कि सामने कौन बैठा है, पिता है, पति है, पुत्र है, पत्नी है, सब भूल जाते हैं। हमारे जीवन के 6 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, षड रिपु कहे जाते हैं। हमारे मानव जीवन के 6 दुश्मन, उसमें भी 6 में से जो 3 है पहले, काम, क्रोध, लोभ, भगवान ने गीता जी में कहा कि नरक के 3 द्वार हैं अर्जुन। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचमरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। और जब कभी हमारे मन में क्रोध उमड़ आता है, आदमी भूल जाता है कि सामने कौन बैठा है, मेरे पिता हैं, मेरे पति हैं, सब कुछ भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है सामने कौन है। क्रोध अग्नि स्वरूप है। जब क्रोध आता है तो मनुष्य की आंखें लाल हो जाती है, शरीर हम कांपने लगता है शरीर। अग्नि क्रोध है, मनुष्य के तप को भस्म कर देता है। तपस्वी के तप को भस्म करने वाला यह क्रोध है, अग्नि स्वरूप। काम, क्रोध, लोभ बधा शत्रु छे आपना। काम, क्रोध, लोभ बधा शत्रु छे आपना। બહારના શત્રુને જીતવા ઘણા સહેલા, પણ આ બધા આંતરિક શત્રુઓ છે આપણા, એને જીતવા બહુ કઠણ છે। બહારના શત્રુઓને જીતે માણસ વીર કહેવાય, પણ જેણે આંતરિક શત્રુઓને જીત્યા એ મહાવીર કહેવાય। કામ, ક્રોધ, લોભ બધા શત્રુ છે આપણા। કામ, ક્રોધ, લોભ બધા શત્રુ છે આપણા। દિલડાથી દૂર કરી દો, જાઉં કૈલાસમાં। દિલડાથી દૂર કરી દો, જાઉં કૈલાસમાં। એ દિલડાથી દૂર કરી દો, જાઉં કૈલાસમાં। દિલડાથી દૂર કરી દો, જાઉં કૈલાસમાં। એ સ્નેહ થકી શિવ ભજી લો, જાઉં કૈલાસમાં। સ્નેહથી શિવ ભજી લ્યો, જાઉં કૈલાસમાં। આળસને ઊંઘ તજી લો, જાઉં કૈલાસમાં। આળસની ઊંઘ તજી લ્યો, જાઉં